Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 सॉइल। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, है ना? तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर है हमारे पास सॉइल, चैप्टर नंबर सॉइल। इसे हम करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, in how many ways in how many ways in how many ways the soil has been categorized. The soil has been categorized in how many ways soil has been categorized, name them। है ना? कौन कौन से उसमें सॉइल को हम क्या करते हैं, बताते हैं किस किस तरीके से। तो 4 तरीके से हमने सॉइल को 4 मेजर ग्रुप में हमने सॉइल को कैटेगराइज किया है। पहला है जो उसको हम बोलते हैं क्ले, है ना। सेकंड वर्ड इज आपका सिल्ट, थर्ड इज सैंड, फोर्थ इज ग्रेवल। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, आपका क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लोकेट द जोन्स in the form of diagram locate the zones in the form of diagram of soil profile in the soil profile। ठीक है ना, तो ये हमें बताना है इस तरीके से कि आपको इस तरीके से हमें डायग्राम के द्वारा हमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताना है। तो डायग्राम के द्वारा हम बताते हैं कि किस तरीके से आपके पास, ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहता है, सॉइल प्रोफाइल का आपके बुक्स में भी दिया है। ठीक है ना, जो सबसे ऊपर 4 हॉरिजन में डिवाइडेड है आपके पास सॉइल। ठीक, जो पहला आपका है उसको हम कहते हैं ए हॉरिजन, और टॉप सॉइल। दूसरे को हम कहते हैं बी हॉरिजन और सब सॉइल। तीसरा आपका है आपके पास सी हॉरिजन और सबस्ट्रेटम। और चौथा है बेड रॉक और पेरेंट रॉक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास ही, ठीक, ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से ये आपके पास प्लांट्स है। ठीक है, ये प्लांट्स इस तरीके से हॉरिजन है ये। ठीक है ना, चलिए तो अब एक एक करके बारे में बात करेंगे इनकी। ठीक, तो सबसे जो ऊपर है वो आपके पास ए हॉरिजन आपने देखा। ठीक है ना, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल जो है it is the
uppermost layer of soil usually dark in color and usually dark in color it is the uppermost layer of soil and usually dark in color because of presence of minerals and humus in it ठीक है. It provides the nutrients it provides the nutrients since the roots of most plants are confined to this layer. Humus is the dark brown colored layer which consists of dead और जो आपके रोटिंग होते हैं सड़े गले remains of plant and animals this layer of soil ठीक है ना. ये आपकी बात थी अपर मोस्ट लेयर टॉप सॉइल के बारे में. ठीक है ना. दूसरी कौन सी लेयर है हमारे पास? सब सॉइल है ना. पहला हमारे पास अपर मोस्ट थी टॉप सॉइल, अब है सब सॉइल. ठीक. चलिए, तो सब सॉइल में क्या है कि दिस लेयर ऑफ सॉइल this layer of soil lies just below the top soil है ना. टॉप सॉइल के एकदम नीचे है ये सब सॉइल. ठीक है. दूसरा, it is made up of
made up of slightly it is made up of slightly bigger rock particles than that of soft soil. Than that of टॉप सॉइल से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, बिगड़ पार्टिकल्स मिलते हैं, है ना। रॉक जो आपके रॉक पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल के मुकाबले यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इट डज नॉट have much humus. It does not have much humus. It does not have much humus. And is lighter in color. And is lighter in color. है ना, ऊपर वाली तो काफी डार्क थी, ये क्या होती है, लाइट होती है कलर में। देन लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल, ठीक। इट इज समवट harder. It is somewhat harder and more compact. It is somewhat harder and more compact than topsoil. ठीक है, it is somewhat harder and more compact than topsoil. This layer is less fertile. This layer is less fertile than topsoil. Less fertile than topsoil and contain few living organisms. Few living organisms Subsoil is rich in minerals. Subsoil is rich in minerals and iron oxide. Subsoil is rich in mineral and iron oxide, है ना। तो ये क्या है, सबसॉइल के बारे में था कि किस किस तरीके से सबसॉइल होती है, ठीक। सबसॉइल के नीचे हमने क्या देखा, सबसे पहले टॉप सॉइल थी, है ना, टॉप सॉइल, एंड फिर आपकी सबसॉइल बी ओरिजिन, अभी आपकी सी ओरिजिन। ठीक है, तो सी ओरिजिन की बात करें, सी ओरिजिन क्या है, तो आपका सी ओरिजिन ही हो गया, इस तरीके से होता है आपके पास। तो जो सी ओरिजिन वाली जो लेयर है, इसमें क्या होता है, थोड़ा ये कैसी वाली लेयर होती है,
it is not, it contain mostly sand and gravel particle ठीक है, इट कंटेन मोस्टली सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल्स, ठीक है ना। और एंड इट कंटेन मोस्टली सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल, इट इज very less fertile बहुत ही क्या होती है, कम होती है, आपकी सी ओरिजिन बहुत ही कम फर्टाइल होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद, इसके बाद जो अगली लेयर है वो है आपके पास बेड रॉक, चौथी वाली होती है जो बेड रॉक। बेड रॉक, तो बेड रॉक क्या है कि बिलो सी हॉरिजन, बिलो सी हॉरिजन अनवेदर्ड वेदरिंग, आपको बताई थी वेदरिंग क्या होती है, जब बड़े बड़े रॉक्स टूटती है तो जाके फिर सॉइल बनती है। तो सी ऑरिजिन के नीचे अनवेदर्ड, काफ़ी बड़े बड़े आपके पास अनवेदर्ड सॉलिड रॉक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अनवेदर्ड सॉलिड रॉक इज फाउंड, अनवेदर्ड सॉलिड रॉक इज फाउंड, ठीक, विच इज कॉल्ड एज बेड रॉक। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक कहते हैं, which is called as bedrock। इसी को bedrock कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, it is a non-porous, it is a non-porous ठीक है, and can produce it is a non-porous and can produce the soil over a long period of time, है ना। नॉन पोरस होती है और सॉइल प्रोड्यूस करती है काफ़ी बहुत देर में, बहुत समय बाद करती है ना। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ओवर इट, यहाँ पे रेन वाटर आपको मिलता है इसके ऊपर, गेट्स कलेक्टेड, रेन वाटर गेट कलेक्टेड ओवर इट, है ना। इस पे क्या होता है, आपको रेन वाटर मिलता है कलेक्टेड ओवर इट टू फॉर्म वाटर टेबल, ठीक है, टू फॉर्म वाटर टेबल। ठीक है ना, रेन वाटर हमें मिलता है इसके ऊपर ताकि हम वाटर टेबल वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ये था वाटर टेबल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, a student visits two type of student visits two type of fields
and observe that and observe that soil from field A has high percolation rate soil from field A has high percolation rate of water in field B, percolation rate of water, while soil from field B has low percolation rate. Low percolation rate. In field B, paddy crops was grown. While in field A, there was no standing crop. Name two type of soil. Present in two fields. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। वो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने दो तरीके के फील्ड में जाके इंस्पेक्शन किया और देखा कि जो फील्ड ए में, आपके फील्ड ए में जो सॉइल है उसका हाई पर्कुलेशन रेट है और बी में लो पर्कुलेशन रेट है। दूसरे फील्ड में गया हो, मतलब ए में गया तो वहाँ हाई पर्कुलेशन रेट था ऑफ वाटर, वाइल सॉइल बी के मुकाबले बी में लो पर्कुलेशन रेट था। फिर उसने फील्ड बी में देखा कि पैडी क्रॉप्स वहाँ पे उग रही हैं, ग्रो कर रही हैं, जबकि फील्ड ए में कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप्स उसको देखने को नहीं मिली। तो उसने कहा कि आपने इन दोनों तरीके के सॉइल को बताना है जो कि वहाँ पे फील्ड में मौजूद है, ठीक है। तो ए वाली जो सॉइल का पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा है ना, पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा। तो किस सॉइल का पर्कुलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है? तो बिल्कुल सॉइल जो आपकी सैंडी सॉइल होती है उसका पर्कुलेशन रेट ज़्यादा है ना। तो जो सॉइल है इन फील्ड ए में, और आप देखते हैं कि सैंडी सॉइल में कोई क्रॉप उगती भी नहीं, इसलिए ए वाले उस वाले में कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो सॉइल जो फील्ड ए में है इस सैंडी सॉइल, वो तो आपकी सैंडी सॉइल है, उससे पानी एकदम तुरंत निकल जाता है ना, पर्कुलेशन इतना ज़्यादा कि पानी ठहरता ही नहीं, वहाँ पे तुरंत बाहर आ जाता है,
तो सैंडी सॉइल है। जबकि वाइल इन फील्ड बी, है ना, फील्ड बी की बात करें तो फी का पर्कुलेशन रेट बहुत कम है, पानी वहाँ पे एकदम से जाता नहीं, है ना, और वहाँ पे पर्कुलेशन रेट बहुत कम है। तो क्ले सॉइल में बेसिकली पर्कुलेशन रेट आप देखते हैं, क्ले सॉइल थोड़ा चिपचिपी रहती है कि वहाँ पे क्या है, पर्कुलेशन रेट उसका कम है, पानी वहाँ पे ठहरता है। तो वाइल इन फील्ड बी, है ना, फील्ड बी में इस कौन सी सॉइल है, क्ले सॉइल। फील्ड बी में आपकी कौन सी सॉइल है, क्ले सॉइल आपकी क्या है, फील्ड बी में है, जिसका लो पर्कुलेशन रेट होता है एंड वाटर लॉगिंग वहाँ पे देखी जाती है। Which has low percolation rate which has low percolation rate and water logging is seen. वाटर लॉगिंग इज सीन, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, जो पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, सिंस पैडी crops require lot of standing water, require lots of standing water, lots of standing water, lots of standing water, ठीक है। बहुत पानी की जरूरत है पैडी क्रॉप्स में, इसलिए वो आपका कहाँ करती है, फील्ड बी में ग्रो करती है। Therefore it is grown in field B, grown in field B। इस वजह से फील्ड बी में वो आप क्या करती है, ग्रो करती है। आई बात समझ में, चलिए। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ क्ले सॉइल। तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता, वहाँ पे हमने क्ले सॉइल के बारे में बात करी, यहाँ पे भी करेंगे। डिस्क्राइब हाउ क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स, इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स। इस तरीके से जो क्ले सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए क्या है, यूजफुल है, क्रॉप्स के लिए यूजफुल है ना। तो क्ले सॉइल आपके लिए, क्रॉप्स के लिए क्यों यूजफुल है, उसके कई कारण है। पहला कारण क्या है, उसके पास वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी है। इट हैज गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, good water retaining, it has good water retaining capacity, it has good water retaining capacity क्या है, एक तो बहुत अच्छी है क्ले सॉइल में, दूसरा ह्यूमस में बहुत अच्छी होती है। इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस कहीं ज़्यादा है इसमें मौजूद, ठीक है, रिच इन ह्यूमस। और अगला आपके पास, इट इज फर्टाइल इन नेचर, इट इज फर्टाइल इन नेचर। ह्यूमस बहुत ज़्यादा है तो नेचर में फर्टाइल है, क्रॉप्स काफ़ी तेजी से इसमें क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप्स लाइक
क्रॉप लाइक आपका वीट हो गया एंड राइस, वीट एंड राइस, ठीक है ना, कैन बी सीन, वीट एंड राइस कैन बी सीन, क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस कैन बी easily seen या easily grown कह सकते हैं, can be easily grown in clay soil, in clay soil। ठीक, चलिए, तो ये था। नेक्स्ट इज कुछ हमारे पास टर्म है ना, वन वर्ड मान लो, वन वर्ड फॉर फॉलोइंग, वन वर्ड फॉर फॉलोइंग। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उसके लिए क्या बताना है, एक वन वर्ड आपने बताना है। पहला है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, the process of breakdown of rocks by the action of wind, by the action of winds, action of winds, the process of breakdown of rocks by action of wind, ठीक है, वाटर एंड सनलाइट, वाटर कॉमा सनलाइट, है ना। तो क्या कहते हैं इसको कि वाटर, एयर, सनलाइट की वजह से रॉक का जो टूटना होता है उसको हम कहते हैं वेदरिंग, है ना। इसी से क्या बनती है, सॉइल आपकी बनती है, इस वर्ड को हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। दूसरा है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यूरिंग हैवी रेन्स, ड्यूरिंग हैवी रेन्स, during heavy rains or strong wind, और strong wind, है ना। जो टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर वाली सॉइल, वो हैवी रेन हो जाए या बहुत तेज बारिश हो जाए, उस वजह से टॉप सॉइल हटे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है ना, कहते हैं सॉइल इरोजन। इसको कहा जाता है सॉइल इरोजन, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी चैप्टर नंबर 9 सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।